हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटालैक्स एनएफ सिरप के बारे में। दोस्तों, टोटालैक्स एनएफ सिरप एक ब्रांड नेम है। अगर इसके एपीआई की बात करें तो इसमें होता है लैक्टिलॉल मोनोहाइड्रेट, जो कि एक प्रकार का लग्जेटिव होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटालैक्स एनएफ सिरप के बारे में डिटेल में कि टोटालैक्स एनएफ सिरप होता क्या है, काम कैसे करता है, इसका यूज कहां कहां पे होता है, इसकी डोज क्या होती है, इसके दूसरे ब्रांड और कौन कौन से हैं एंड इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस और साइड इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस सिरप के बारे में सब कुछ। बात करें अगर टोटालैक्स एनएफ सिरप की, तो इसकी मार्केट में बहुत सारी ब्रांड अवेलेबल है। जो भी ब्रांड आपको आसानी से मिलती है आप उसको ले सकते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं, अच्छा काम करती है। एंड अभी हम बात करते हैं इसके यूजर्स के बारे में। एक्चुअली आपको पता होगा कि ब्रांड नेम से कोई मतलब नहीं होता, उसमें जो चीज़ मिली होती है, जो उसका एपीआई होता है, उससे सारी बातें होती हैं। तो इसमें जो लैक्टिलॉल मोनोहाइड्रेट है वो एक प्रकार का डाइसैकेराइड होता है और ये मेडिसिन जो होती है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये दो काम में आती है। हमारे बॉडी के अंदर में दो बीमारियों को ठीक करने के काम में आती है। अब लैक्टिलॉल मोनोहाइड्रेट जो एक डाइसैकेराइड है वो हमारे बॉडी के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर को, इसका जो काम करने का तरीका है ऐसा है कि बॉडी के अंदर में ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर को बॉडी से ड्रा करता है, खींचता है, और इस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में यूज किया जाता है। अगर मैं इसके यूज के डिटेल में बात करूं तो इसका जो यूज होता है दो बीमारियों में होता है। पहला होती है कॉन्स्टिपेशन और दूसरी होती है हिपैटिक सिफेलोपैथी। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप जरूर परिचित होंगे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, और कब्ज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो स्टूल के अंदर में यानी लैट्रिन जो होती है वहां पे वाटर की कमी हो जाती है और वो सूखी हो जाती है, जिसकी वजह से पेनफुल स्टूल होता है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसी मेडिसिन दी जाए जो वाटर के ड्राइंग को ज़्यादा कर दे, यानी कि स्टूल में जो वाटर है उसकी मात्रा बढ़ा दे, तब कॉन्स्टिपेशन को ठीक किया जा सकता है। तो लैक्टिलॉल एक प्रकार का लग्जेटिव होता है जो यही काम करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करके। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काम आता है। दूसरा, हिपैटिक सिफेलोपैथी की अगर हम बात करें तो एक्चुअली हिपैटिक सिफेलोपैथी जो होती है वो आपके लीवर की वजह से अगर ब्रेन फंक्शन कम कर रहा है तब उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिफेलोपैथी। जिसमें होता क्या है कि कई बार लीवर सही से काम नहीं करता है और उसकी वजह से कई ऐसे टॉक्सिन्स बनते हैं, क्योंकि लीवर का काम होता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, लेकिन अगर वो सही से काम नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे और उन टॉक्सिन्स की वजह से ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सिफेलोपैथी। और फिर ये जो सिरप है, ये सिरप दिया जाता है उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए स्टूल के माध्यम से और लीवर को सही करने के लिए। तो ये दो काम करता है, एक तो हिपैटिक सिफेलोपैथी को ठीक करता है, दूसरा ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। बात हो गई यूजर्स की। अगर अब हम लोग बात कर ले कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, तो ऐसी कोई स्पेशल प्रिकॉशंस इसकी नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि इसको खाना खाने के बाद ही लेना है, खाना खाने के पहले नहीं लेना है। अगर अल्कोहल के साथ में बात करें तो इसको लिया जा सकता है, पर बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें, कुछ प्रिकॉशंस के साथ में लें। इसको लेने के बाद ड्राइविंग करना भी सेफ है, ऐसे इसमें डिजीनेस काज नहीं करता है, तो ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एल्डर पर्सन की बात करें तो सीवियरिटी के अनुसार डोज को इधर उधर किया जा सकता है। आगे हम लोग डोज की बात करेंगे डिटेल में कि डोज इसकी कैसी होती है, इसको कैसे लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ साइड इफेक्ट की, जो इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो पहली चीज तो आपको जीआई अपसेट देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको पेट में गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लैटुलेंस हो सकता है, यानी हवा पेट में बहुत ज्यादा गैस बन सकती है, इसको लेने से ऐसा भी कभी कभी होता है। एंड आपको कुल मिला के यही दो चीजें देखने को मिलती हैं इसके साइड इफेक्ट में। इसके अलावा कुछ और साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपके पेट से संबंधित ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपको मिचली भी आए, यानी नोजिया हो सकती है। तो ये दो तीन साइड इफेक्ट होते हैं, इसके अलावा इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। और आपको बता दें कि ये सारे साइड इफेक्ट तभी होते हैं जब हम इसको बहुत लंबे समय तक लेते हैं। ऐसे एक दो दिन में इसके कोई रेयर साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। तो बात हो गई साइड इफेक्ट की। एंड अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं इसको लेने के तरीके की, इसकी डोज की। तो दोस्तों, इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो इसको दिया जाता है पेशेंट में 20 ml, और ये दिन भर में एक बार लिया जाता है, यानी रात को सोते टाइम, खाना खाने के बाद में, या खाना खाते टाइम भी इसको लिया जा सकता है, खाना खाने के साथ में। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। सीवियरिटी के अनुसार इसकी डोज घटाई जा सकती है या थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड डोज है इसकी डोज वो होती है 20 ml पेशेंट में दी जाती है रात को सोते टाइम, जो इसकी डोज होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की टोटालैक्स NF सिरप के बारे में या लैक्टिलॉल मोनोहाइड्रेट सिरप के बारे में, जो कि कॉन्स्टिपेशन और हेपेटिक सिपेलोपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो, कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।